हेलो डियर लर्नर्स। तो आज के वीडियो में हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के मैथ के क्वेश्चन पेपर 2024 की आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 रूट पाई एक्स जे हाफ 2x dx। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हम जानते हैं कि जो जे हाफ एक्स होता है वो होता है रूट 2 बाई पाई एक्स साइन एक्स। यहाँ पे बेसिकली क्या है, 2x है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, x की जगह पे 2x पुट कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, जे हाफ x बराबर x की जगह पे जब 2x रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट पाई एक्स साइन 2x। अब इस रूट पाई एक्स को इधर कर दें तो रूट पाई एक्स जे हाफ एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा साइन 2x। यानी हम इसने टोटल की जगह पे लिख सकते हैं साइन 2x। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं 0 से पाई बाई 2 साइन 2x dx। तो साइन 2x dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कास 2x बाई 2 और लिमिट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। तो -1/2 को बाहर कर देते हैं, अंदर जब रखेंगे ये पाई बाई 2 तो ये कास पाई हो जाएगा। कास पाई की वैल्यू -1 और कास 0 की मान भी -1, यानी ये हो गया -2 बाई -2 इक्वल्स टू 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बराबर 0 इज कॉल्ड पैराबोलिक। तो पैराबोलिक कब होता है? जब एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल्स टू 0 होता है। ये किस चीज़ का कंडीशन है? जब एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 तो ये हाइपरबोलिक का कंडीशन है, और जब ये लेस देन होता है तो ये इलिप्टिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई स्क्वायर आर माइनस एक्स स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैपिटल आर की वैल्यू है वाई स्क्वायर एंड कैपिटल टी की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लिखते हैं तो आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी इक्वल्स टू 0 रखते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर है ना, और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस एक्स बाई वाई। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। और जब इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगा डी वाई अपान डी एक्स प्लस लेमडा वन अगर एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 0 रखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0। देन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 भी आएगा तो वाई स्क्वायर अपन 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2 इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट सी आएगा। तो हम इसको बेसिकली लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो ऐसा तो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी। ये हमने रखा था लेमडा वन इक्वल्स टू जो वैल्यू आई थी एक्स बाई वाई प्लस का, जब माइनस का रख करके निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आर की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू -1 है ना, और यस की वैल्यू 0 है। तो जब यहाँ से हम यस स्क्वायर माइनस 4RT करेंगे तो यस की वैल्यू चूँकि 0 है तो ये माइनस का 4 आएगा, और जब माइनस का 4 आएगा यानी लेस देन 0 है, इसलिए ये इलिप्टिक हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा इसका, तो हम जानते हैं यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं यम स्क्वायर प्लस यम प्लस 6। तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो गुणा करने पे 6 आना चाहिए, है ना। यम स्क्वायर प्लस यम, ये -6 है तभी तो, सॉरी, ये रहा यम स्क्वायर प्लस यम -6। तो क्या हो जाएगा यहाँ से जब करेंगे तो यम की वैल्यू आ जाएगी -3 और 2, यानी कि यम -2 एंड यम प्लस 3 विल बी द राइट आंसर। ये तो बेसिक सा है। क्वेश्चन नंबर 6 है dy अपन dx 3y प्लस 8x। इसको तो क्वेश्चन नंबर 7 द इक्वेशन, तो ये लैग्रांजिस इक्वेशन है, बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है कि y बराबर, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि m की वैल्यू 3 है और 1 है। तो यहाँ से इन सभी से देखते हैं कि हमको m की वैल्यू 3 और 1 कहाँ से मिलेगा। जैसे कि अगर हम b के लिए देखें तो यम स्क्वायर -4m प्लस 3, तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो क्या मिल जाएगी, -4 और +3 करना है। तो ये यहाँ से हम देख रहे हैं कि आ जाएगा, है ना, 3 और 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये सब तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करने हैं। द वर्चुअल वर्क डन बाय द थ्रस्ट टी इन द रॉड। थ्रस्ट के द्वारा अगर पूछ रहा है तो +T × dl, अगर स्ट्रिंग से पूछे तो -T × डेल्टा एल। क्वेश्चन नंबर 10 है लेट T एंड T0 बी द टेंशन एट द पॉइंट PSI and at the lowest point C respectively of a common catenary if W be the weight of the arc, ये ARE लिख दिया है, आर्क है ये, CP देन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा T² - T0² = W²। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ द डेप्थ ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम देन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी। अगर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का वो मैक्सिमम है तो स्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ ए सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी देन अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं तो एक्स और जेड के टर्म में आएगा, तो इसमें देख रहे हैं एक्स और वाई टर्म है, ये नहीं होगा। इसमें भी वाई वाला टर्म आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी वाई वाला टर्म है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ए लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन ऑफ, ये तो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी रिड्यूस्ड इनटू सिंगल फोर्स। तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस होने के लिए कंडीशन है Lx + My + Nz = 0। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर ए गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स द नल पॉइंट ऑफ ए नल प्लेन। तो जो इस पॉइंट से होकर गुजरेगा यानी इसको सेटिस्फाई करेगा तो 0 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंजुगेट फोर्सेस आर कॉल्ड, इसको सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन 1/r d/dt ऑफ r² थीटा डॉट। नॉर्मल वेलोसिटी 0 होता है, नॉर्मल वेलोसिटी। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए इस पर कोई टाइम देना जरूरी नहीं है। ये भी SSM का पीरियोडिक टाइम पूछ रहा है 2π/√μ। इफ ए पार्टिकल अटेन्स इट्स टर्मिनल वेलोसिटी देन एक्सीलरेशन। हम जानते हैं जब भी टर्मिनल वेलोसिटी पकड़ता है तो एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। ये पूछ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, तो d2u/d θ² + u = p/h² होता है। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द पॉइंट r θ φ, तो r θ φ पर जो वेलोसिटी होती है √r.2 + r² × θ.2 + sin² θ φ.2 होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज, ये तो छोटे छोटे बच्चे बताएंगे। Two equal uniform rods AB and AC each of length 2b are freely jointed at A and rests on a smooth circle of radius A so that 20 be the angle between them 2 थीटा होना चाहिए ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा B sin क्यूब थीटा = A cos थीटा। द रिलेशन बिटवीन S एंड साइन, तो S = C tan साइन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। For a catenary of uniform strength, the tension T at any point is given by T = W × Y।
रेडियस एक्सीलरेशन आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। इफ टी इज द टाइम पीरियड, फिर से घुमा फिरा के वही क्वेश्चन रिपीट होके आया, बस लैंग्वेज चेंज है। टी बराबर 2 पाई/√म्यू। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन ऑर्डर टू ऑस्किलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू ऑफ हैवी पार्टिकल टाइड टू अ लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है। तो इसका आंसर ये होगा, ये कंडीशन होता है। इफ द सेंट्रल फोर्स इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस देन द नंबर ऑफ एप्साइडल डिस्टेंस। तो इसके लिए जो एप्साइडल डिस्टेंस होगा वो 2 होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर सेंट्रल एक्सीलरेशन म्यू बाई आर स्क्वायर इफ path is parabola. Point to be noticed, parabola. Then the velocity v at any टाइम इज सच दैट। तो जब भी पैराबोला होगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2μ/r होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं वी स्क्वायर जो है लेस देन है 2μ/r से, तो ये इलिप्टिक के लिए कंडीशन बन जाएगा अपना। एंड जब ग्रेटर देन है तो ये हाइपरबोलिक के लिए हो जाएगा। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ए पार्टिकल, ये तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है इसका। ए पार्टिकल फॉल्स अंडर ग्रेविटी। अब यहीं से हमको क्लियर है कि जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जो एक्सीलरेशन होगा नीचे की तरफ, चूंकि ग्रेविटेशन लगता है, तो m इंटू जी जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में माइनस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी माइनस में दिख रहा है, तो ये सब तो गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो m के वी है, ये जो रेजिस्टेंस लगता है, तो रेजिस्टेंस तो हमेशा पार्टिकल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये तो कभी प्लस में हो ही नहीं सकता था, इस वजह से ये भी कैंसिल है। अब यहाँ पे एम जी जो है नीचे गिरने की वजह से ये पॉजिटिव है और रेजिस्टेंस जो है वो निगेटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन ए रेजिस्टिंग मीडियम इज। तो यहाँ पर हमको जो इक्वेशन दे रखा है और बोल रहा है कि v जो है टर्मिनल वेलोसिटी है, तो हम जानते हैं जब भी टर्मिनल वेलोसिटी होता है तो एक्सीलरेशन जो होता है वो 0 होता है। तो जो यहाँ पे इक्वेशन है वो है एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर, है ना। तो एम तो कैंसिल ही हो जाएगा और एक्स डबल डॉट जो होता है ये टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, ये तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। और ये जो होता है वेलोसिटी को हम कैपिटल वी रख देते हैं क्योंकि आंसर जो है कि कैपिटल वी के टर्म में है ना। तो ये 0 इक्वल्स टू जी माइनस के वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम जी को कॉमन ले लें, है ना, जी को कॉमन ले लें तो हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस के बाई जी कैपिटल वी स्क्वायर। अब जी को इधर भेज दे रहे हैं तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 1 माइनस के बाई जी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से के बाई जी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो हमको निकालना है के की वैल्यू। के की वैल्यू यहाँ से हम देख रहे हैं क्या आया, जी बाई कैपिटल वी स्क्वायर। तो हमको मिल जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, के इक्वल्स टू जी बाई वी स्क्वायर। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, ये पूछ रहा है नॉर्मल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। तो इसमें जब हम y के स्थान पर u v रखते हैं तो ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, और जो नॉर्मल फॉर्म हमको मिलता है वो क्या मिलता है, वो होता है d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स इंटू वी इक्वल्स टू आर ई टू द पावर 1/2 पी डी एक्स।
है ना। ये हमारा इक्वेशन है। तो ये बोल रहा है कि इसमें रिड्यूस हुआ है, तो हम क्या देख रहे हैं कि x यहाँ से मिलेगा और y जो है यहाँ से मिलेगा, है ना। तो इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा d2y अपान dx स्क्वायर माइनस 2 tan x dy अपान dx प्लस वाई इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको जब r के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो r की वैल्यू होगी वही हमारे लिए y की वैल्यू होगी, तो वो 0 दिख रही है ना। तो इसका मतलब y बराबर 0 होगा। अब y बराबर 0 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ये क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। यहीं पर हम देख करके कह सकते हैं कि सी नंबर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये बोल रहा है y बराबर x, तो ये तो पता ही है, p प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू 0, ये y बराबर x के लिए है, p प्लस क्यू एक्स वाला। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या है। तो लीनियर के लिए यहाँ पे जो जेड है ना, जेड जो होता है वो बाहर होता है, यानी इसका मतलब है जेड के पावर 1 ही हो सकता था। क्वाजी लीनियर में इधर इधर जो है एलएचएस में भी जेड वाले टर्म होते हैं, और जो सेमी लीनियर के लिए होता है उसमें जेड इधर होता है एक्स वाई जेड का फंक्शन। तो यहाँ पे दिख रहा है एक्स वाई जेड का फंक्शन दे रखा है, तो ये सेमी लीनियर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या हो रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 है, द वैल्यू ऑफ -1 to 1 p3x pnx dx इक्वल्स टू क्या होगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 38, द वैल्यू ऑफ pn1 की वैल्यू 1 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 39 का, ये 0 तब होता है जब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, ये क्या बोल रहा है, द इक्वेशन, अच्छा क्या है ये। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिटल R की वैल्यू तो 1 है, कैपिटल T की वैल्यू तो x है, S की वैल्यू 0 है। जब S स्क्वायर माइनस 4RT, ये RT S की वैल्यू देखने में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि जो del 2y अपन del x स्क्वायर है, इसका जो गुणन मतलब ये इसका जो मल्टीपल है वो r की वैल्यू होता है, और जो del 2u अपन del y स्क्वायर का मल्टीपल है जैसे कि x है वो होता है, और यस के लिए देखना होता है del 2u अपान del x del y। तो यहाँ पे तो वो टर्म है ही नहीं, तो इसके लिए यस की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। होप समझ में आया होगा। यस स्क्वायर माइनस 4RT है, तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 0 माइनस 4 इंटू आर की वैल्यू तो 1 ही है इंटू एक्स, यानी हम क्या देख रहे हैं कि हमको मिल रहा है -4x। अब तो ये टोटली डिपेंड हो गया कि x की वैल्यू क्या है। अगर x की वैल्यू हम निगेटिव लेंगे तो निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हाइपरबोलिक हो जाएगा। निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव का मतलब होता है कि x लेस देन 0 होगा। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जब x लेस देन 0 है तो हाइपरबोलिक, ये कंडीशन तो सही है। लेकिन क्या हो अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव ले लें तो ये नेगेटिव ही रह जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी x इज़ ग्रेटर देन 0 तो हमको इलिप्टिक मिल रहा है, यानी बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, अभी मैंने लिखा था नॉर्मल फॉर्म इसके पहले, P के स्थान पर अगर आप कंपेयर करेंगे, सॉरी यहाँ पे D2I के स्थान पर, तो जो मैंने लिखा था वो था Q माइनस पी स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 बाई 2 DP अपन DX, तो यही हो जाएगा उसका आंसर रिड्यूस जब करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। तो y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए पूछ रहा है, तो 2 + 2px + qx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो हमको क्या मिलेगा, यम की वैल्यू -4 आना चाहिए
और -3, इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। यहाँ पे मिल जाएगा 4 और -1, तो यहाँ पे तो -4 है, कैंसिल, -4 है, कैंसिल, 4 है, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं है, प्लस का है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से x टू द पावर n jn-1 x dx की वैल्यू क्या होगी? तो ये होता है x के पावर n jn x। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। ये होता है j माइनस एन एक्स इक्वल्स टू -1 टू द पावर n jn x। तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी 45 का। 46 की तरफ चलते हैं। तो ये रोड्रिगीज फार्मूला डायरेक्ट दिया है ना, तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है Pn x इक्वल्स टू, अब यहाँ से हमको अगर P0 x, P1 x, P2 x निकालना हो तो इसी पर वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। Pn x के इक्वल होगा ये पूछ रहा था जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? dx अपान वाई इक्वल्स टू dy अपान माइनस एक्स इक्वल्स टू dz अपान वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम चारों ऑप्शन से कंपेयर करके, मतलब ऑप्शन से हम बनाना चाहें, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, नीचे तो एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो हम अगर एक्स प्लस वाई के लिए जाएं तो हमको क्या करना पड़ेगा? डी एक्स प्लस डी वाई करेंगे। तो डी एक्स प्लस डी वाई जब करेंगे तो वाई और एक्स को ऐड करेंगे तो कभी भी जीरो होगा नहीं, ये तो होने से रहा। अब चेक करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई जब इधर करेंगे तो इसमें चूंकि हमने डी एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और डी वाई में हमने वाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स वाई, नीचे जीरो हो गया, यानी हमको मिल गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। यानी इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला ही सही होगा। एंड एक्स स्क्वायर अगर माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो जीरो तो बनने से रहा, तो ये सब कैंसिल हो गया। यानी ए और सी में अब हमको देखना है ना। तो चलिए अब देखते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड और एक्स वाई माइनस जेड में से क्या बनेगा। तो अगर हम एक्स वाई माइनस जेड बनाना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस डी जेड, इतना अगर करते हैं तो डी वाई वाले में एक्स से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये कैंसिल होकर जीरो हो गया, यानी इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या है? ये इतना, ये यही नहीं है डी ऑफ एक्स वाई, है ना। तो ये क्या हो गया? डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ जेड, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स वाई माइनस जेड, यानी सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये वेव इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 49, द कंप्लीट इंटीग्रल, यहाँ पे हमको दिख रहा है सीधे सीधे कि ये क्या है? ये क्लैरेट्स फॉर्म का है, पी एक्स प्लस क्यू वाई पी क्यू। तो क्लैरेट्स फॉर्म में एक्स वाई जेड सभी जीरो हो जाते हैं, तो जब इसको चालू करते हैं तो पी बराबर ए, क्यू बराबर बी, तो जेड बराबर जहाँ जहाँ पी है ए, जहाँ क्यू है बी, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी इजी। एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है, -1 to 1 पी एम एक्स पी एन एक्स डी एस इक्वल्स टू जीरो होता है, पीछे भी बताया है, जब एम इज नॉट इक्वल टू 1 वहाँ पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा था। तो हमने 50 के 50 के आंसर देख लिए हैं विद सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है कि हमने सॉल्यूशन नहीं किया। जो रिजल्ट्स थे वो तो याद करने पड़ेंगे, अगर उनको हम प्रूफ करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो होप सभी को समझ में आया होगा। 25 मिनट में 50 क्वेश्चन हमने कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, पढ़ते रहिए।